नमस्कार, मैं हूं पारुल डाबी और आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो। तो आइए आज हम आपको कुछ टैलेंटेड बिजनेसमैन से मिलवाते हैं। मेरा नाम राहुल बेदी है। एक महाराष्ट्र के छोटे से शहर गोंदिया में मेरा बर्थ हुआ है। उसके बाद मेरा स्कूली एजुकेशन मध्य प्रदेश में वाराणसी से हुआ है 12th तक के। देन फिर कॉलेज का एजुकेशन वापस महाराष्ट्र से हुआ है। पिछले कुछ 15 ईयर्स ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से मैं गुजरात में हूँ, बड़ौदा में हूँ और अपना एक कंपनी रन कर रहा हूँ। इसका नाम है मैक्सन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। राहुल सर जी, आप कुछ बताएं अपने बारे में। हमने सुना है, हमने देखा है कि बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत भावुक स्वभाव के हैं। राहुल सर क्या है वो आप ही बताएंगे। जी मैडम, भावुक तो ऐसा है कि जब कोई भी चीज़ ऐसी लाइफ में आती है जहाँ पे कोई मुश्किल में दिखता है, कोई परेशानी में दिखता है या अपने कुछ सामने होते हैं तो भावनाओं का आना एक स्वाभाविक चीज़ है जी। और वो स्टार्टिंग से मेरे जीवन में है कि मैं हर एक चीज़ को भावनाओं के साथ में ही देखता हूँ। मैं भले आज बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मैं इतना प्रोफेशनल आज भी नहीं हो पाया। मैं मेरे स्टाफ के साथ हो या मेरा कोई कलीग हो, हमेशा मेरा ये रहता है कि मेरी किसी भी चीज़ से उनको कोई तकलीफ ना हो जी। उनका मन ना दुखे। जिस तरीके से आपने बताया है, हम आपके बारे में और भी जानना चाहेंगे कि राहुल सर की ये जर्नी कैसी रही और किस तरीके से आपने ये अचीव किया है, आपका खुद का बिजनेस। तो थोड़ा आपके बारे में कुछ डीप में बताएं हमारे दर्शकों को। जी सर। मैडम, ये जर्नी तो बहुत लंबी थी एक्चुअली। बहुत काफ़ी साल पहले स्टार्ट हुआ। एक फर्स्ट जॉब लगा था जी। अब मेरा जरा सारा प्रोफेशनल जो स्टार्ट हुआ वो नागपुर से हुआ जी। और शुरुआत की जो सैलरी थी एक 900 रुपीज़ की थी उस टाइम। बट ऐसा था कि मन में कुछ करने का हमेशा एक जज्बा था जी। और बहुत सारे काम किए लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं कि आज एकदम से इसी फील्ड में आ गए। इसके पहले हमने होटल भी चलाए, हमने काफी ऐसे छोटे छोटे बिजनेस किए और बहुत सारी अनसक्सेस जो होते हैं ना लाइफ में उसको फेस किया जी। लेकिन था कि कुछ करेंगे, इस वजह से आज यहाँ पर है जी। और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी सबको फेस करते हुए यहाँ तक पहुंचे। जी सर। जी सर, जिस तरीके का आपका सफर है हम तो जानते ही हैं, हमारे दर्शकों को भी ये बताना है। और सर जैसे कि हमने सुना है कि आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं जी। और इन उतार चढ़ावों को आप पार करके आज खुद की कंपनी ओपन करके बैठे हैं। अच्छा, ये कंपनी क्या है, क्या चीज करती है और किस चीज के बारे में है, जो भी हमारे यंगस्टर दर्शक देख रहे होंगे वो जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से आपकी जर्नी पार की है, शायद उन लोगों को भी आपकी जर्नी काम लग जाए। जी। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है ना, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है। अभी जैसे आप किसी भी बच्चे को पूछोगे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हाँ। या एमबीए करके कुछ और करना है, इस टाइप के लोगों के मन में हमेशा रहता है। लेकिन हमारा एक ऐसा फील्ड है ना, काफी यूनिक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं। जब हम बोलते हैं ना कि हम फ्रेट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा इस इंडस्ट्री को फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जब किसी को बोलो कि हम फ्रेट फॉरवर्डिंग, इवन हमारे पेरेंट्स भी नहीं जान पाते कि तू करता क्या है, क्योंकि एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन को सब जानते हैं कि आप यहाँ से मटेरियल यहाँ भेज रहे हो, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। बट ये जो हमारा फील्ड है, हम एक जगह से मटेरियल को एक दूसरे कंट्री में भेजते हैं और वहां से लेके आते हैं। तो उसके अंदर काफी चीजें होती है सीखने की। हर दिन एक नए चैलेंज आते हैं, हर दिन एक नए डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आज की जो जनरेशन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में सोचे, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है हमारी कंट्री के लिए भी बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट हम ये बैठ के सोचिए कि हम क्या चीज हमारे आसपास ऐसा है जिसको हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स में पैसा कमा सकते हैं। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और मेरे संपर्क में जितने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसा पूछने के लिए कि हमको ये करना है, वो करना है, इस टाइप का एक्सपोर्ट करना है। लेकिन मैं हमेशा सबका सपोर्ट करता हूँ, सबको डायरेक्शन देता हूँ कि आप ये करो, आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ये होंगे। तो ये चलते रहता है और मैं तो हमेशा चाहूंगा कि लोग इसमें आगे आए। जी सर, बहुत अच्छी बात की है सर आपने। लेकिन अगर जो भी है जो करना चाहते हैं इसमें तो किस तरीके से करें, मतलब क्या उसमें हमें पढ़ाई करनी है, कोई डिग्री लेनी है, किस तरीके से? अगर और भी होंगे लोग। मैडम, इसमें ऐसा ना डिग्री का कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होता। सिंपली कोई बंदा ग्रेजुएट है, वो बीकॉम किया हुआ है या कुछ भी एजुकेशन लिया हो,
तो मेरे हिसाब से एक 5-6 महीने का कोर्स होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। ओके। वो यहाँ MS यूनिवर्सिटी में भी होता है और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, तो कहीं से भी कोर्स करके उसके बाद हमारे जैसे जो काम करने वाले हैं या जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट होता है, तो वो कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकता है। और हम लोग तो ऑलवेज वेलकम करते हैं कोई भी नया बंदा हो जो नया पढ़ के आया हो, पास आउट हो। अभी मेरे पास पारुल यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे लड़के आते हैं जो MBA करके कि सर ट्रेनिंग दो, तो मैं ऐसे कितने सारे लड़कों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ और ऑलरेडी वो लोग आज अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, सेटल्ड है। जी सर, ये बिजनेस और अदर बिजनेस में क्या फर्क है ज्यादा, मतलब कि लोग तो करते ही हैं। मैम अगर आप एक किराना दुकान डालोगे तो किराना दुकान में क्या होगा कि आपको रोज वही चीज करना है। कोई आएगा शक्कर मांगेगा 2 किलो, आपने बुढ़िया बन के दे दिया। इसमें ऐसा नहीं है, एवरीथिंग एक नया चैलेंज आएगा। आपके पास में कोई बोलेगा कि मुझे ये कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट करना है, कोई दूसरी कमोडिटी लेके आ जाएगा, तो उसके बारे में आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके कस्टम के क्या उसके मतलब रूल्स है। हर एक कमोडिटी के लिए अलग अलग रूल्स है और इतनी कमोडिटी है ना मार्केट में कि हर बार हमारे पास कुछ नया आता है। तो हर दिन हमको कुछ सीखने मिलता है कि इसके लिए ये रिक्वायरमेंट होगा, इसके लिए ये कंटेनर लगेगा, ये ऐसा हैंडल करना है इसको। कुछ कैसे कार्गो आते हैं जो ओवर डायमेंशनल कार्गो आते हैं, जो कहीं पे भी गाड़ी में नहीं आएंगे, कंटेनर में नहीं आएंगे, तो उनको कैसे मैनेज करना है। तो हर दिन एक नया चैलेंज है, बट इंटरेस्टिंग है। जो चैलेंज है वो इंटरेस्टिंग है कि हम लोग को मजा आता है काम करने में। जी सर, आपको जो मजा आ रहा है तभी आप इतना अचीव कर चुके हैं। Exactly. है ना। और भी जो भी आपने दर्शकों को बताया है, होप सो कि दर्शकों को पसंद आए। सर, जिस तरीके से हमने आपके बारे में सब कुछ टैली किया है, हमारे दर्शकों को हम धीरे धीरे सब कुछ बता ही रहे हैं। अच्छा। जी सर, जैसे कि आपने इस बिजनेस के बारे में बताया जी। इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोर्स करना है या कुछ है। जी, इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल गई। अब हम राहुल सर के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और एक डीपली सवाल है मेरा कि मैंने सुना है 900 से 90,000 की सैलरी तक पहुंचने का आपका सफर। जी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे थोड़ा सा। मैडम मैं बताऊंगा तो क्या है कि 1-2-3 घंटे लग जाएंगे। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन काफी है उसके अंदर बताने के लिए। मतलब इतना लंबा सफर था और इतने बड़े पड़ाव, इतने सारे उसके फेसेस है, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे शहर से तीसरा शहर, तो काफी चैलेंजेस थे। फाइनेंशियली तो थे ही, मेंटली भी थे। जब आप कभी भी अनसक्सेस हो जाते हो कोई भी चीज में, तो एक सोसाइटी को आपको देखने का नजरिया बहुत अलग हो जाता है। दुनिया की एक सोच है। इवन आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे क्लोज, ठीक है, वो भी अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा है उनके पास आपसे, तो वो आपको हमेशा डोमिनेट करेंगे। आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आगे लेके जाए या आपको कोई गाइड करे। हमारे साथ भी वही हुआ कि हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन रास्ता बनते गया क्योंकि हम दिल में था ना कि आगे जाने का है। वो एक जज्बा होता है। हाँ, वो जज्बा अंदर में था, तो बस बढ़ते चले गए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब से मैं बड़ौदा आया हूँ ना, इस शहर ने मुझे मतलब सब कुछ दिया जी। एवरीथिंग जो मुझे चाहिए था जी। जैसा मैं लाइफ जीना चाहता था, मतलब एक जो अपॉर्चुनिटीज थी वो बड़ौदा ने दिया है एक्चुअली। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो शहर ने मुझे दिया ना, तो एटलीस्ट मैं शहर को भी कुछ दूं। मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करूँ, ये हमेशा रहता है। और जब भी मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास ऐसे कोई लड़के हैं जिनके अंदर टैलेंट है और वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में ना, तो उनको मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे यहाँ पे लाऊं। मैं से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ जी सर। थोड़े दिन में मेरे पास में लड़के आते हैं, फिर सीखते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं प्लेस कर दूंगा। तो ये सब मेरा कंटिन्यू प्रोसेस है। जी 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 सर, अगर आप जैसे टैलेंटेड गुरु मिले तो हर एक बच्चा आगे बढ़ सकता है। जी सर। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी कुछ थोड़ी रोचक बातें हो जाए आपसे कि जैसे कि मैंने सुना है कि सर को संगीत और गाने का बहुत शौक था। सर, वो थोड़ा सा कुछ बताइए आपके बारे में कि क्योंकि बिजनेस लाइन अलग हुए, वो लाइन एग्जैक्टली जी। नहीं मैडम, क्या था कि जब स्टार्टिंग में जब हम बड़े होते हैं ना, 10वीं 12वीं पास करते हैं, तो एक कुछ ना कुछ एक जज्बा होता है मन में। तो वैसा मेरे अंदर था, म्यूजिक का बहुत था, गाना गाने का। सम टाइम मैं बेंजो बजाता था, जब उस टाइम बेंजो होता था, तो बेंजो बजाता था। गाने का बहुत था कि मैं गाऊं और लोग सुने और बहुत तालियां बजे, ये सब होता है ना, वो सब था। और मैंने इसके लिए मैं एक बार एक विद्यालय होता है ना, म्यूजिक विद्यालय, उसके अंदर में भी मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा।
1-2 साल मैंने उसको किया भी जी, लेकिन कुछ घर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी ना। अभी जैसे अब जिसके घर में खाने को नहीं है, उसको अगर कोई ये बोले कि मेरा लड़का म्यूजिक सीख रहा है तो वो 4 गाली देता है कि अरे चला तू गवैया बनाएगा क्या? हाँ, तू पहले क्या कहते उसको पढ़ा लिखा तो कर। ऐसा घर से भी प्रेशर था जी। तो फिर मैंने वो किया, लेकिन जो अंदर का जो शौक था वो तो मार नहीं सकते जी। तो जब भी जहाँ मिलता है तो अपना चालू हो जाते हैं। जी सर, क्या कुछ हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहेंगे सर आप? कोई भी आपका मन पसंदीदा सॉन्ग। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नाइस सर, नाइस। थैंक यू। बहुत अच्छी वॉइस है आपकी। अभी आपको गाना ही चाहिए। अच्छा। अभी थोड़ा टाइम निकाल लीजिए और एक संगीत की मतलब वो बोलते हैं ना कोशिश करनी चाहिए कि संगीत में आप कुछ करें आगे जी। ना डेफिनेटली ये मेरा शौक है। जब भी बहुत टेंशन होता है लाइफ में, उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं जी। तो मैं सारा टेंशन मेरा जो होता है ना, मैं शाम में जाकर सिर्फ गाने सुनता हूँ। वो मेरा सबसे फेवरेट हॉबी है जी जी। और है भी आपकी आवाज ऐसी, और आप लेना चाहते हो संगीत की शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, आप बोल रही है तो सोचेंगे। जी, काफी आपने जैसे बोला कि वडोदरा ने आपको संभाला, वडोदरा से आपको इतना प्यार मिला। एग्जैक्टली। होप सो कि वडोदरा की जनता भी आपको बहुत प्यार करती होंगी, और हमारे दर्शक देख ही रहे होंगे, वडोदरा के दर्शक हमारे साथ जुड़ते ही हैं, और हम हर बार ट्राई करते हैं कि हमारे थ्रू उनको कोई अच्छा मैसेज मिलता रहे। आप जैसे टैलेंटेड लोग आए और हमसे जुड़ते रहें, और हमारे दर्शक भी हमसे जुड़ते रहें, और एक दूसरे के साथ हम लोग मिलकर आगे बढ़ते रहें। जी सर। सर और भी कुछ कहना चाहते हैं आप अपने बारे में? थैंक यू पारुल जी, आप आए। मेरा इतना आज तक हमसे किसी ने पूछा नहीं कि हम हमारी जर्नी क्या रही है, हम क्या करना चाहते हैं। आप पहली बार पूछ रही हो जी। आपकी जर्नी बताना ही हमारा मोटो है कि और भी जो यंगस्टर हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जर्नी सुन के भी वो लोग मोटिवेट होंगे। नहीं एग्जैक्टली। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा हो, ऐसा कोई भी पर्सन हो जिसको कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है, आगे कुछ करना चाहता है लेकिन उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहे, तो एनी टाइम वो मेरे से बात कर सकते हैं। जी सर। किस तरीके से आपसे जुड़े वो लोग, आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए कि कैसे आए वो आपके पास? मेरे कंपनी का नाम है मैक्सन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आप वेबसाइट पे जाएंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और किसी को कोई भी दिक्कत है, आप स्पार्क टुडे न्यूज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है जी। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके। जिस तरीके से आप वडोदरा और गुजरात से प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करते रहिएगा, और आप अपनी कंपनी को लेके और आपको लेके हमारे पूरे गुजरात को लेके बहुत आगे बढ़िएगा। थैंक यू सो मच सर। जो भी यंगस्टर है, दर्शक है, उनके लिए मोटिवेशन मैसेज हो जाए सर। मोटिवेशन इन द सेंस, अभी ऐसा है ना पारुल की, अभी लोग जो आज का जो जनरेशन है वो काफी एक्सपर्ट हो गया है जी। उसके पास इंटरनेट है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास पल पल सब कुछ है जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई भी व्यसन होता है ना, व्यसन जी, इससे वो दूर रहे। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको आपके जीवन में कोई व्यसन नहीं है, आप अगर ड्रिंक नहीं करते, और भी बहुत तरह की ये सब नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है आज की जनरेशन को। हाँ, जी। तो अगर ये सब ना करें ना, तो जीवन में 50% सफल तो ऐसे हो जाएंगे 50% बाकी उनका वो है। अगर आपके पास बहुत सारा टैलेंट है लेकिन आपको व्यसन इतने हैं ना, तो आपका वो टैलेंट किसी काम का नहीं है। मैंने ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग देखा है जिनके पास बहुत नॉलेज है, एवरीथिंग जी, लेकिन उनको उस आदतों ने पूरा खराब कर दिया है, पूरी लाइफ निकल गई जी, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, आगे नहीं बढ़ा। और एक बंदा ऐसा है जिसके पास टैलेंट नहीं है, कम है, लेकिन वो सिंसियर है, उसको व्यसन नहीं है जी,
वो टाइम टू टाइम अपना काम कर रहा है तो वो डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ जाता है जी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है, मैं जो देख रहा हूँ आज के तारीख में, बहुत सारे बंदे ना बहुत जल्दी एक उसमें आ जाते हैं, बहुत गलत वे में चले जाते हैं। तो वहां से हमको रोकना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, इतने अच्छे लोग हैं। जी सर, होप सो कि आप हमारे जो भी दर्शक हैं आपका मैसेज सुन ही रहे होंगे। और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबू। तो राहुल सर से तो हमने बहुत कुछ जाना, उनकी जर्नी जानी, उनके बिजनेस के बारे में जाना और उनसे अच्छा गाना भी सुना। तो आइए अब हम बात करते हैं देवेंद्र सर से। देवेंद्र सर, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से राहुल जी ने हमारी मतलब उनकी पूरी हमको जर्नी बताई, हमें उनके बारे में बताया, अब आपकी बारी है, अब आपको बताना है जी। या मेरी जर्नी बहुत नॉर्मल सी से शुरू हुई जी। एक छोटे से गांव में जन्मा और छोटी सी ही उम्र में फादर की डेथ हुई। 8 साल का भी नहीं था मैं जब मेरी फादर की ऑन ड्यूटी डेथ हुई। आई थिंक 1985 की बात है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मेरे फादर सुपरवाइजर थे और वही फार्मर का खेत देखने के गए थे और स्नेक बाइट से उनकी मौत हुई। और अपने पीछे बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा तो परिवार नहीं था, मेरी मदर और हम 2 सिस्टर थे और मदर भी मेरी एक साधारण सी स्त्री थी। तो इसी तरह से मेरी परवरिश शुरू हुई। हरदम यही लगता था कि मैं अपने दम पे खड़ा हूँ, किसी का सपोर्ट न रहे। कोई मेरे को ये नहीं बोले कि अरे इसके तो फादर नहीं है तो ये क्या हो गया, ये बिगड़ गया, इसको कोई बोलने वाला नहीं है, इसको कुछ ये करने वाला नहीं। तो हरदम मेरे दिमाग में यही था कि मुझे कोई ये नहीं बोले कि इसके पीछे में कुछ नहीं था इसलिए ये बिगड़ गया करके। तो मेरा पहले से ही उद्देश्य ये था। तो 10वीं तक की पढ़ाई मैंने भंडारा से किया, उसके बाद में फिर नागपुर से इंजीनियरिंग किया और फिर कंप्यूटर हार्डवेयर करके हार्डवेयर के बिजनेस में आए। और हम लोग उस समय अपने आप को कंप्यूटर का डॉक्टर समझते थे क्योंकि डॉक्टर तो एक शरीर का ठीक करता है। और वो बहुत आई थिंक 1996 की बात है जब DOS 6.22 और विंडोज जस्ट आया था। उस समय हमने 286 386 पेंटियम से कंप्यूटर असेंबल करे थे और वो जो एक्सपीरियंस मेरे को मिला उससे काफी एक्सपोजर भी मिला। वो जर्नी स्टार्ट नागपुर से हार्डवेयर से होने के बाद में मैं हैदराबाद पहुंचा, हैदराबाद से बैंगलोर और फिर बैंगलोर से आउट ऑफ कंट्री गया। ऑलमोस्ट 15 ईयर से ज्यादा समय हो गया कि मैं अपने देश से बाहर हूँ। मिस करता हूँ, ऑफ कोर्स पूरी फैमिली बाहर है। और अभी ऑलमोस्ट 25 साल से आईटी में रहने के बाद में कुछ महीने में मैंने अपना जिंदगी का दूसरा पर्व शुरू किया मैक्सन लॉजिस्टिक से जुड़ के। हमने मैक्सन लॉजिस्टिक की ब्रांच यूएस में ओपन किया। आई एम द वन ऑफ द डायरेक्टर उस ब्रांच का। पूरा यूएस का ऑपरेशंस मेरे ही अंडर में रन होगा और इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम गुजरात में बड़ोदरा में मैक्सन के हेड ऑफिस में आया। यहाँ से पूरी लर्निंग लेके कि किस तरह से ऑपरेशंस होता है, किस तरह से सेल्स होता है, ये मैं अपने दोस्त राहुल से सीख रहा हूँ। काफी डायनामिक मेरा पूरा लाइव रहा अभी तक की और आज देखो तो मैं यहाँ हूँ। जी सर, जैसे आपने बताया राहुल जी का नाम लिया तो मेरा एक क्वेश्चन और आ गया कि आप दोनों की दोस्ती, माय गॉड, हमारी दोस्ती काफी पुरानी है। कोई इमेजिन नहीं कर सकी कि क्या ये नेटवर्क होता है ऊपर वाले का। मैं तो हरदम वही बोलता हूँ कि जो परमेश्वर का जो नेटवर्क है इसको कोई समझ नहीं सकता। हम लोग मिले 1996 में एक कंप्यूटर हार्डवेयर का डिप्लोमा करते हुए मिले और वहां से जर्नी शुरू हुई हमारी। हमने पहले साथ में जॉब किए और जॉब करते ही सोचे कि क्या यार क्यों ना हम अपना स्टार्ट करें। तो उस समय 1997 में विंटेक कंप्यूटर करके नागपुर में मेडिकल स्क्वायर में स्टार्ट करे और काफी अच्छा ग्रोथ हुआ उस समय। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तू नागपुर संभाल और मैं भंडारा संभालता हूँ। इस तरह से सिचुएशन चली, काफी अच्छा सेलिंग हुआ। और फिर राहुल भाई की शादी हो गई और मैं फिर नागपुर से हैदराबाद चला गया। देखो आज उस साल ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स और 2024 जनवरी 29 फर्स्ट टाइम आफ्टर 20 इयर्स मैं इसको कॉल करता हूँ, राहुल कैसा है, क्या चल रहा है। और राहुल अपने बारे में बताता हूँ कि देवेन मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस शुरू किया हूँ, इस तरह से चलता है। और बोलता है कि क्या तू है इंटरेस्टेड। तो बोला भाई फिर से एक बार शुरू करते। तो ये हमारी दोस्ती यानी 20 साल पहले से शुरुआत हुई और आज फिर से हम एक कंपनी में
एक तरह का बिजनेस फिर से रन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने बोला कि दोस्ती, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी मिसाल है ना, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करना, यही आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और एक दूसरे को याद रख रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए फिर भी एक दूसरे को याद कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो एक दूसरे को भूल ही जाते हैं। होता है सर, बहुत लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों की दोस्ती देख के ऐसा लगता है कि नहीं, जय वीरू की जोड़ी अब तक जय। जी सर, बताइए और बताइए। या सो दोस्ती, देखो दोस्ती सिर्फ शब्दों का से नहीं होता है जी। दोस्ती एक रिश्तों से होता है। दोस्ती निभाने के लिए शब्दों से परे दोस्ती है। बोलते कि देखो आज अगर इसको मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए या मेरे डाउट्स इसके डिस्प्यूट हो गया, इसका मतलब दोस्ती खत्म हो गया। आज का ये ट्रेंड शुरू हो गया कि बॉस पार्टनरशिप मत करे, दोस्ती मत करे यार, डुबा देगा यार, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये पूरा नेटवर्क है। ये देखो हम लोग आज ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में है, इसमें अगर नेटवर्क नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को समझने की भावना नहीं है, तो न कुछ नहीं हो सकता। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम लोगों को दोस्त बहुत अहम रखते हैं। हम कुछ ऐसी चीजें होते हैं कि जो किसी को नहीं बता सकते, सिर्फ दोस्तों को बता सकते हैं। और आज उस स्टेज में हम हैं, हम दोनों दोस्तों में कोई भी चीजें छुपी नहीं है, लेकिन साथ में B2B मॉडल चलता है, बिजनेस टू बिजनेस। हम हर एक चीज में बोलते हैं कि बॉस क्या है बिजनेस प्लान, क्या चलेगा, हाउ आई एम गोइंग टू अर्न, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपांड। 9 to 6 में ये हमारी बातें चलती है। काफी बड़े प्लान है बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। हमको बहुत लोगों की जरूरत लगेगी, जैसा राहुल ने बताया कि कम्युनिटी को देना है। और हम दोनों का भी उद्देश्य यही है कि भगवान ने या कम्युनिटी ने जब हमको इतना दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कम्युनिटी को बैक क्या देंगे। देखो किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, कोई अच्छे लोग हमसे सीखना, हमारा बिजनेस सीखना, ये एक देन है। और इसके लिए हम बहुत स्वभाव समझते हैं खुद को। जी। तो इस तरह से है दोस्ती हमारी और कंटिन्यू रहेंगी। हम तो यही बोलते कि बॉस बिजनेस चले न चले, हमारी दोस्ती तो बेकरार चले। जी नहीं सर, आपने जिस तरीके से बताया है, तो जो भी दोस्त होंगे वो सुन ही रहे होंगे, तो उनको भी उनकी दोस्ती याद आ गई होगी। जी, और अपने दोस्तों को भूल गए तो इस तरीके से याद ही रखिए आप। जी सर, बहुत अच्छी बात है, आप एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, आपके अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आपने जैसे बोला पार्टनरशिप, हाँ होता है, बोलते हैं कि पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, रिश्ते बिगड़ते हैं, लेकिन आप लोगों के रिश्ते अभी भी ऐसे अच्छे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को आप कितना अच्छे सपोर्ट करके आगे लेके जा रहे हैं। आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक मिसाल कायम करती है। जी सर। जी सर, आपके भी शौक और कुछ होंगे ऐसे कि चलो बिजनेस तो कर लिया, अभी सर और क्या करना है, क्योंकि दोनों मिलकर और क्या अचीव करना चाहते हैं? देखो मेरा जो स्किल सेट है या फिर जो मेरा बैकग्राउंड है, ये कम्प्लीटली IT बैकग्राउंड है। मैं 25 सालों से IT इंडस्ट्री में हूँ और आज जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है उसमें मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, सर्टिफाइड हूँ। काफी कस्टमर्स के साथ में मैंने किया, लेकिन इसके साथ में मेरे को 2 चीज है, एक तो नॉन IT और एक वॉलंटियर। वॉलंटियरिंग में मैं गार्डन्स शॉपी जो है वहां पर जाके कस्टमर को हेल्प करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो क्या होता है कि आप जब किसी को हेल्प करते हो, हेल्प किसी भी तरह की हो, अगर कोई आपसे कुछ खरीदने के लिए आया और वो कुछ उठा नहीं पाया और आप जाके उसकी चीज उठाए और उसके गाड़ी तक जाके रख दिए और वो जो दिल से थैंक यू बोलता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप पैसे से कभी खरीद नहीं सकते हो, ना ही आपको सैलरी में ये सब चीजें मिलेंगी। मुझे ये चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि मैं कैसे हेल्प करूं, और जब हेल्प किसी को करूं, निस्वार्थ हेल्प, निस्वार्थ। तो यही मेरा ये अपार्ट फ्रॉम माय बिजनेस और माय IT बैकग्राउंड, हेल्पिंग टू द सोसाइटी, हेल्पिंग टू नीडी इज माय कंप्लीटली द फोकस। वो जो हेल्प आपकी है वो ब्लेस थ्रू हम तक आती है। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत मोटिवेट हुए होंगे हमारे लोग भी, और खास आपकी दोस्ती से तो मोटिवेट हुए होंगे। जी सर, है ना। ओके सर, जो भी यंगस्टर हमारे देख रहे हैं, हमसे जो जुड़े हैं, क्योंकि हमारा लाइव चल रहा है, तो उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? किस तरीके से ग्रो करें, किस तरीके से आगे बढ़े? जिस तरीके से आप लोग अपने बिजनेस पे आज खरे उतरे हैं, आपने इस तरीके स्तंभ बनाया है, जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे, वो सोच भी रहे हैं कि इस तरीके से हमें भी आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात तो जरूर बताना चाहूंगा कि मल्टी टैलेंट होना बहुत जरूरी है। आप एक ही टैलेंट पे
हरदम आप स्टेडी चल नहीं सकते। जैसा बोलते हैं कि प्लेयर जो बैकफुट पे ही खेल रहा है, एवरी टाइम ही कैन नॉट द प्ले ऑन द बैकफुट, ही हैज टू पुट द शॉट ऑन दैट वन। सो मल्टी टैलेंटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपर्ट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टी टैलेंट मतलब आप उसमें मास्टर्स हो, आप उसमें एक्सपर्ट हो, नहीं, लेकिन आपको एक से ज्यादा टैलेंट होना जरूरी है, एक से ज्यादा चीजें करनी जरूरी है। आज मेरी जर्नी जो हुई है, एक बहुत ही साधारण से परिवार से लेके तो आज यूएस का परमानेंट रेसिडेंस, और आज इस तरह से जो करोड़ों का टर्नओवर बिजनेस है उसमें मैंने यूएस का ऑपरेशन शुरू किया हो, ये सब मल्टी टैलेंट और फोकस थिंकिंग के ही कारण है। तो मैं अपने दोस्तों को यही बोलूंगा कि दोस्तों सोचो आपको क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से दुनिया चेंज इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके जीवन में हरदम चेंज आएगा, आपके करियर में हरदम चेंज आएगा, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको डरना नहीं है अभी मेरा कैसा होगा, एक्सेप्ट करो चेंज को एंड मूव ऑन। यही मैं संदेश हम सबको दूंगा कि गाइस एक्सेप्ट द चेंजेस, मूव ऑन, हैव अ मल्टी टैलेंट एंड ट्रस्ट ऑन फ्रेंड्स, ट्रस्ट ऑन पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले ही इसमें ट्रस्ट नहीं करते हो तो नेक्स्ट स्टेप आप नहीं कर पाओगे। बस यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे इंडिया के बंदे यूएस से पहुंच सकते हैं, तो हमारी गुजरात वडोदरा की जनता भी इंडिया की वहां पे नाम कर सकती है, यूएसए तक पहुंच के हमारी इंडिया का नाम रोशन कर सकती है। जिस तरीके से सर आप लोग वर्क कर रहे हैं, हमारे इंडिया को भी वहां प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे आप उन लोगों के बीच वर्क कर रहे हैं, बहुत बहुत प्राउड की बात होती है हमारे लिए। और बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए, थैंक यू। ये मेरा ऑनर है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी, राहुल सर से बात की, देवेंद्र सर से बात की, अब बारी है प्रवीण सर की। वेलकम टू स्पार्क टैलेंट शो। नमस्कार। नमस्ते सर, जैसे राहुल सर से बात की, देवेंद्र सर से बात की, आप भी अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं प्रवीण झा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं मैक्सन लॉजिस्टिक्स में ब्रांच मैनेजर के पद पे काम करता हूँ। जी सर, आप भी बताइए कि जिस तरीके से मैंने काफी कुछ पूछ लिया है, बता दिया है सर लोगों ने, तो आप भी अब बताइए अपने बारे में, आपकी जर्नी के बारे में और आपके वर्क के बारे में। मैं बिहार से 15 साल पहले गुजरात आया था। फिर 15 साल के बाद संजोग पारोल संजोग देखे कि 2 सालों के बाद ही राहुल सर मिले जी। आज ये मेरे बड़े भाई, दोस्त और ऑफिस में बॉस भी है। राहुल सर की सबसे बड़ा खूबी है कि ये दिलों को जीत लेते जी। इनके साथ काम करना बहुत आसान होता है। ऑफिस का जो है इन्वायरमेंट बहुत ही पॉजिटिव रखते हैं। हाँ, गलती होने पे डांटते भी हैं। अच्छा। लेकिन फिर अगले ही पल आकर के समझा करके कि ऐसे होता है, फिर अच्छा तरह से समझा देते हैं। जी, आपने जिस तरीके से बताया हमें लगता नहीं सर को गुस्सा आता है। वो तो जी जी जी। सर और बताइए कि आपकी जर्नी इस वर्क को लेके, इनकी जैसे जर्नी है, इनके वर्क की जर्नी है, उस तरीके से कैसे रही? मेरा जर्नी, मैं आया था यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट लाइन में था जी। ट्रांसपोर्ट लाइन में शुरुआत किया था एज ए लोडिंग स्टाफ। ओके। जो गाड़ी के साथ में लोडिंग करने जाते थे, तो वहाँ पे पेपर बनाना वर्क मेरा था, काम था। जब मैं बड़ौदा में आया तो रात में मैं वहाँ लोडिंग करवाता था, फिर सुबह मैं आता था ऑफिस। फिर दूसरे दिन का प्लानिंग मुझे दिन में ही मिलता था, फिर रात में वहाँ जाता था। इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर ट्रांसपोर्ट के काम से फिर सर मिले। हाँ। फिर मैं मैक्सन में ज्वाइन किया। सर ये बचपन से आपने सोचा था कि मैं इसी लाइन में काम करूंगी या कुछ और आपके ड्रीम? नहीं, ड्रीम तो कुछ था नहीं, लेकिन हाँ। हो गया। लेकिन होते हैं ना, अपने बचपन के ड्रीम होते हैं कि मुझे कुछ ये करना है, और लाइफ हमें कहाँ से कहाँ लेके जाती है। नहीं, बचपन में मैंने ये सोचा नहीं था और कुछ ऐसा सपना भी नहीं था। जस्ट मैं घर से निकला, बीएससी का 3rd पार्ट का एग्जाम देके मैं बाहर निकला जी। फिर अपना जर्नी स्टार्ट हो गया जी। सर किस तरीके की, ऐसे जैसे तो वैसे तो सक्सेस ही सक्सेस है आपके बिजनेस में, मैंने देखा है, लेकिन कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते होंगे लाइफ में, या कुछ काम में या कुछ कहीं पे?
नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और सर है तो कुछ होने भी नहीं देते। अच्छा, मतलब कि राहुल सर एक स्तंभ बन के खड़े हैं, वो स्तंभ बन के हम लोगों का स्तंभ। जी हाँ, अभी मुझे वही लग रहा है कि राहुल सर है एक स्तंभ और आप लोग नहीं, वो बहुत मतलब क्लियर वे में समझाते हैं कि मतलब उनका जो साथ में आज जो भी जुड़ा होगा उनको कोई छोड़ के ही नहीं जा सकता। अच्छा, काम का हो या पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों का वो अच्छे तरह से लेके चलते। जी हाँ, जैसे राहुल सर से हमने बात की थी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम भी राहुल सर को भी छोड़ के जाने वाले नहीं है, उनसे और भी बातें करेंगे और भी गाने सुनेंगे हम लोग। जी हाँ, और हमारे होप तो हमारे दर्शक जो भी है वो राहुल सर से जुड़ते ही जाएंगे। अब सर आपको भी स्तंभ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि और भी हमारे जो भी दर्शक है वो देख के आपके पीछे आने वाले हैं। प्रवीण सर, आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने जो भी बताया वो हमें बहुत खुशी हुई कि आप भी ये चाहते हैं कि हमारे सर हमारे साथ रहें। और सर, जो भी हमारे दर्शक दिख रहे हैं, आप क्या मोटिवेशन मैसेज देना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं आज के युवा पीढ़ी को यही बोलूँगा कि आप कहीं भी काम करें, कोई भी कंपनी में काम करें, यहाँ भले ही मैं राहुल सर मेरे दोस्त हैं, लेकिन ऑफिस में वो मेरे बॉस रहते हैं। ईमानदारी से करे, मन लगा के काम करे, अपना कंपनी को अपना कंपनी मानकर चले। जिस तरीके से राहुल सर जैसे आपको बॉस मिले हैं, वैसे बॉस सबको मिले और आपकी कंपनी बहुत बहुत ग्रो करे और हमारे गुजरात वडोदरा का नाम रोशन करती रहे। धन्यवाद। तो राहुल सर, आपसे बात करके, आपके जो सपोर्टर हैं, जो आपके साथ वर्क करते हैं, उन सबसे बात करके हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना और उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। आप उसी तरीके से उनकी हेल्प करते रहिएगा, उनके साथ रहिएगा और एक स्तंभ बन के खड़े रहिएगा हमेशा। और हम भी बहुत विश करते हैं कि आप उनके साथ ऐसे ही रहें। और जैसे कि हमने देखा है कि आपको वो बॉस नहीं मानते, आपका फैमिली मेंबर ही मानते हैं। तो सर, अब हम शो के अंतिम चरण पे हैं, तो मुझे दर्शकों को ये बताना है कि राहुल सर के साथ एक सॉन्ग और हो जाए हमारा। बिछड़ा में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नाइस सर, बहुत अच्छा गाते हैं आप, और अभी आगे आपको गाना ही है और संगीत की शिक्षा लेते रहना है। जी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे शो पे आए, आपने आपका कीमती समय दिया हमें, और थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपके मिलते रहेंगे, इस तरीके से आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे। You are most welcome. जी सर, और इसी तरह आपका क्रू मेंबर, आप हो, आप सभी हो, हमारे गुजरात वडोदरा का नाम रोशन करते रहें और खुद आपका नाम भी रोशन करते रहें सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का टैलेंट। आई होप कि आपने इनके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया होगा और इनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। आगे अब हम आपके लिए ऐसे यूनिक एपिसोड लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद स्पार्क।